नरेला सेक्टर B4 का पॉकेट 11 ये इलाका कहने को सालों से आबाद है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि साल गुजरने के बाद भी यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वांछित हैं। हालत ये है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं वो तक स्कूल ढंग से नहीं पहुँच पाते। इसके अलावा जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी कीचड़ बने इस इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। हालत ये है कि इस इलाके में कहने के लिए सीवर लाइनें तो बिछी हैं, लेकिन उस सीवर लाइन से जो निकासी होती है पानी की, गंदगी की, वो निकासी नहीं दी गई, जिसकी वजह से सीवर डालना ना डालना बराबर है और कुछ दिन बाद ही इलाके में पानी भर जाता। अब ये सीवर कहने के लिए सीवर लाइन यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन निकासी नहीं होने की वजह से यहाँ जगह जगह गलियों में, इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ ही दिन में वहाँ कीचड़ हो जाती है और वहाँ से लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। अब फ़िलहाल साल दर साल गुजरने के बावजूद भी विकास के नाम पर इस इलाके में यहाँ के लोगों को यही कीचड़ पानी में रहने को मजबूर होना पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पीने के पानी का भी अभाव है। इसके अलावा साफ़ सफाई की हालत इतनी ख़राब है कि कीचड़ पानी और गंदगी की वजह से कई बार इस इलाके में बीमारी भी फैल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है। अफ़सोस की बात तो ये है कि यहाँ के निवासी इस सारी समस्याओं की शिकायत कई बार एलजी और इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और इस नरकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कीचड़, गाद और ये पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का यहाँ से गुज़रना भी मुहाल है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों को कब तक इस नरकीय जीवन से निजात मिल पाती है। देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये ख़ास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ नरेला सेक्टर B4 में। यहाँ जो ये पॉकेट 11 का जो नज़ारा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ज़रा ये नज़ारा है यहाँ का, और कहने के लिए जो कॉलोनी है, ये जो इलाका है, सारा जो DDA के अधीन आता है, DDA का पूरा देखभाल करता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि DDA के जो जिम्मेदार हैं वो जो है एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं उनको इस मुसीबत से जो है दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे ही बात करते हैं सीधे। जी, नाम बताइए अपना। एहतराम अग्रवाल, प्लॉट नंबर 68 एहतराम पॉकेट 11 जी। ये कौन सी जगह है जो आपकी? ये है सेक्टर B4 पॉकेट 11 और राजा हरिश्चंद्र रोड, नरेला से 32 से ये मेन रोड होते हुए और UA 3 में ये रोड जा रहा है जी। उस पे है ये। और ये प्लाट है जो किसानों को प्लाट दिए थे 210 मीटर के, 210 मीटर के या 350 मीटर के, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं के नाम पे सिर्फ बातिया धोखा है। न यहाँ पानी का निकास है, न यहाँ सीवर है, सीवर डले हुए हैं, दिखावटी डले हुए हैं, इनका कोई आउट पास नहीं है। न यहाँ कोई आप कह रहे सीवर डले हुए, लेकिन यहाँ की जो हालात है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सीवर यहाँ पड़े हुए हैं। देखिए क्या वजह है। आपको सीवर दिखा देते हैं, कल दिखा देते हैं। सीवर हैं, डाले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ डाल के उसको घुग्गी बना रखी है जी, घुग्गी बना रखी है, सिर्फ वो सीवर नहीं है। और न पानी पीने का पानी सही आ रहा, न सड़क है, नहीं कोई बरसात का नाली का पानी निकल रहा है। कब से हैं यहाँ पर? कितना टाइम हो गया? मेरा 2.5 से 3 साल हो गया। 3 साल मैं यहाँ बच्चे लेके घर बनाने की सोच रहा था, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सुरक्षा से तो 2-4 हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम यहाँ बड़ी मुश्किल में है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए। संजय कुमार। संजय जी, क्या है यहाँ दिक्कत जो दिखाई? यहाँ तो चलने का भी रास्ता नहीं है। काफी दिनों से हर जगह शिकायत कर ली है सर जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत बुरा हाल है। न तो पीने का पानी आता है सप्लाई वाला, उसमें भी पूरा उसका सीवर का गंदा आता है, गंदा पानी आ जाता है। उसको फिर आप जो है पीने के लिए बाहर से खरीदना पड़ता है। बाहर से आते हैं। तो अब ये जो जैसे DDA में है, शिकायत आप कह रहे हो लगातार कई बार कर चुके हैं, पहले भी करते रहते हैं। कितना टाइम आपको हो गया यहाँ पर? काफी, मेरे को तो कम से कम ये मानो 8 साल के लगभग हो गए ये ऐसी पोजीशन को देखते हुए। और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जैसे हालात यहाँ पर हो रहा है? हालात बिल्कुल बेकार है। ये आपके सामने जो रोड दिख रहा है, इसमें निकलने का रास्ता भी नहीं है। पीने का पानी है बिल्कुल गंदा आता है, ना पी सकता है ना नहा सकता है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं।
आगे सीवरों का रास्ता है नहीं यहाँ। पानी का निकास अच्छा सीवर डाल दिए लेकिन निकासी नहीं बनाई उसकी, निकासी बनाई नहीं है, दोनों तरफ बंद है। बंद है। हाँ, इसीलिए देखो क्या हाल चाल है। जी क्या कहते हैं, क्या शिकायत आपने की इसको हाँ लेके? शिकायत की है, एलजी साहब को भी की है ऑनलाइन, अच्छा और चीफ इंजीनियर को भी की है, उपाध्यक्ष को भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी जोन में गए हैं लेकिन वहाँ मतलब कोई संबंधित अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी ही नहीं है जो यहाँ की रिपोर्ट शिकायत ले सके, यहाँ की कोई शिकायत ले सके। यहाँ मेरे पास काफ़ी शिकायत हुआ पुलिंदा है जी, कोई शिकायत लेना, और टेबल ही नहीं लगा रखी उन्होंने, वो वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ टकरा देते हैं। और डीडीए करती है, अब एमसीडी को अधिकृत कर रहे हैं, दे रहे हैं, एमसीडी का ये डीडीए के पास है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार का है, उसमें मतलब शिकायत कहाँ करें, कोई शिकायत करने वाली स्थिति कोई नहीं है। शिकायत करने वाले ये- और ये कुछ भी- लोग ये- हैं उनसे हम जानते हैं। जी आइन का बाबू जी अपना नाम बताइए। महावीर सिंह खत्री। खत्री जी क्या है यहाँ दिक्कत जो ये हो रही है, दिखाई दे रहा है, सब बुरा हाल हुआ पड़ा, दुर्दशा हुई पड़ी है? दिक्कत क्या है, एक तो सीवर का ही कोई कनेक्शन नहीं है, जी मेन लाइन जो है उसमें वो जुड़ा हुआ नहीं है, जी तो जितना पानी मतलब सीवर में जाता है वही बाहर आ जाता है। और ये देखिए सड़क का जो है कोई हाल ही नहीं है, यहाँ पर घुसना है, पैदल आदमी नहीं घुस सकता, और क्या करे। बरसात जी का पानी नहीं, भी अब नहीं कहने निकलता के लिए तो जैसे डीडीए के अधीन है जगह, लेकिन जो स्थानीय जो नेता हैं, जो देखिए समझिए डीडीए का मामला अलग हो गया, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो क्या कहते हैं? आप तो कहीं ना कहीं वोटर तो हो ही ना उनके। अरे वोटर हैं लेकिन स्थानीय नेता तो कोई सुनता नहीं, कहते हैं कि ये तो डीडीए का मामला है, हमारा तो कोई है ही नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि उन्होंने जो है आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। हाँ अपने हाल में। तो कुल मिला के ये है कि जो यहाँ की जो कंडीशन है, ये फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि नेता इनकी सुनते नहीं, डीडीए की तरफ, डीडीए में कोई सुनवाई नहीं हो रही। और पूछते हैं एहतराम जी से, क्या अब जो आपने शिकायतें करी हैं उसका फॉलोअप हुआ कुछ उसके बारे में? कुछ समाचार नहीं है हमारे पास। अच्छा जब ये सीवर ओवरफ्लो हो जाता है तो कैसे इसका समाधान आप लोग करते हैं? वो शिकायत शिकायत करते हैं, बड़ा जोर दे के मतलब तो वो भेजते, टैंकर भेज देते हैं, पानी को चूसते हैं मोटर लगा के और दूसरी जगह डंप कर देते हैं। वो यहाँ का सीवर का पानी है, यहाँ मोटर से टैंक में भर लेते हैं और फिर दूसरी जगह डंप करते हैं। यहीं पर हाँ ये एक मोटी समस्या है। ये तो एनजीटी और मतलब प्रदूषण का भी बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो नर्क के जीवन जीने के लिए हाँ मजबूर हैं। बिल्कुल यही बात है। और यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, सारे लोग मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि और भी कुछ लोग हैं, आप भी यहीं रहते हो, क्या क्या लग रहा है कि जो क्या वजह हो रही है कि आप लोग तो कहीं ना कहीं पिस गए बीच में? बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा है। इस लगा लीजिए गली में ना निकलने के लिए जगह ना कुछ है। अभी तो मान लीजिए थोड़ी सी ठंड है, इस हाल में अभी गर्मी में जो हमारे साथ होता है वो एक नरक की जिंदगी होती है। नरक की जिंदगी। दिन में बैठना मुश्किल, रात में सोना मुश्किल। ये लगा लीजिए हम जग जग के सारे काम करते हैं यहाँ पे, इतने मच्छर हो जाएंगे, इतने मच्छर हो जाते हैं, जो मेन कारण है सबसे ज्यादा बीमारी का। बीमारी का है, मतलब कुल मिला के ये है कि जब पानी लगातार भरा रहेगा तो बीमारियां अपने आप ही पैदा हो जाएंगी। एलजी साहब बड़ा जोर दे रहे हैं नरेला पे जी और हमें बड़ी खुशी होती है, वो बार बार यहाँ चक्कर काटते हैं। उनको ये क्यों नहीं दिख रहा, ये समस्या, ये मेरा सवाल है, ये क्यों नहीं दिख रहा एलजी साहब को, ये क्यों नहीं दिख रहा मतलब नरेला जोन के डीडी अफसरों को, ये क्यों नहीं दिख रहा जेईई को? वो तो उल्टा मतलब हमको धमकाते हैं, बात करते हैं। ये नज़ारा जो है यहाँ का है, और जबकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि एलजी को जो है डीडीए के जो खुद यहाँ के जो अध्यक्ष भी हैं उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये इलाके को लेके एलजी का फोकस रहता है, वो कई बार इस इलाके में आए भी हैं, लेकिन इस इलाके की तरफ उनका जो ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये नरक के जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि इलेक्शन होने के बावजूद, इलेक्शन सर पे है, लेकिन यहाँ कोई नेता भी नहीं पहुँचते, और जो आते हैं वो सिर्फ बात सुनते हैं और सिर्फ वोटर तक ही वो सीमित रह जाते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ के लोगों को कब तक ये नरकीय जीवन से छुटकारा मिल पाएगा, और जो डीडीए के जो अधिकारी हैं, खासतौर से एलजी हैं, वो कब तक इस पर इनकी समस्या का जो है वो समाधान कर पाते हैं, और इनकी जो शिकायत है उसको सुनने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो होती है, और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ अपना जो जीवन है वो खुशहाली से जी पाएंगे। कॉलोनी का नक्शा सही है, लेकिन निकासी न होने की वजह से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेन तो जो है सीवर ब्लॉक पड़े हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, सीवर ब्लॉक हो सीवर जाए। का आउट पास नहीं है इनके पास। सही है।